कुछ लोग कह रहे थे मैम बताइए वाइवा में होता क्या है एग्जैक्टली तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया जिससे आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली वाइवा में होता क्या है। आप कुछ चीजें रिवाइज कर सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है वाइवा के दिन वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट में से ही कुछ चीजें पूछी। फाइनल सबमिशन से पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि जितने भी इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, ओरिजिनल का मतलब जिसमें कहीं पे भी सिग्नेचर है, कोई स्टैंप है, आपका इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है, ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहलाता है। हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ योर इंटर्नशिप वाइवा। सब कुछ जानेंगे कि इंटर्नशिप वाइवा के एग्जामिनेशन में क्या होता है। इंटर्नशिप के बारे में ऑलरेडी कई वीडियोस में मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ और इंटर्नशिप के प्रोसेस को समझने के सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं सभी वीडियोज में। उन वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट्स में मिल जाएगा, वहां से आप उनको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जानने के लिए आए हैं, आपकी जो इंटर्नशिप रिपोर्ट है वो रेडी है, सब कुछ काम आपने कर लिया है, तो आप ये जानने आए हैं कि एग्जामिनेशन वाले दिन एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे चीजें प्रोसेस होती हैं, तो इस वीडियो में आपको वो जानने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। रियल एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स के, और खुद मैं एज एन इवेलुएटर वहां पर रही हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से चीजें होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता ही है कि इंटर्नशिप जब आप करते हैं, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो एक चीज आपके पास रेडी होती है, उसे आप कहते हैं इंटर्नशिप रिपोर्ट। ओके, इंटर्नशिप रिपोर्ट से शुरुआत करेंगे कि जो इंटर्नशिप की रिपोर्ट होती है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्या क्या चीजें होती हैं? देर आर सर्टेन एनेक्शर्स टू बी अटैच्ड इन इट। उसके अलावा लिख देती हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, शायद आप में से कुछ लोग ये जानना भी चाहें। तो एनेक्शर्स होते हैं डिफरेंट। इसके अलावा केस स्टडीज होती हैं, 10 केस स्टडीज बनानी होती हैं आपको। सर्टिफिकेट होता है जो कि जरूरी होता है सर्टिफिकेट, और आपने 2 जगह से मार्क्स भी लिए होते हैं। एक तो आपको देते हैं मार्क्स गिवन बाय एजेंसी सुपरवाइजर, मार्क्स बाय, या चलिए गिवन लिख दिया है तो गिवन बाय एजेंसी सुपरवाइजर, मतलब जहां से आपने इंटर्नशिप करी है वो आपको 30 में से मार्क्स देते हैं। वो एक ओरिजिनल फॉर्मेट इसमें लगता है और वो एक एनेक्शर ही होता है। वैसे तो एनेक्शर्स में ये चीज आ जाती है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली फिर भी बता दूं कि मिस नहीं होना चाहिए। और दूसरा आपको मार्क्स बाय एकेडमिक काउंसलर। एकेडमिक काउंसलर कौन होते हैं? जो आपके स्टडी सेंटर पर होते हैं, वो भी आपको 30 में से मार्क्स देते हैं। तो जब आपका एग्जामिनेशन होता है उस दिन आपका सिर्फ 40 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। उस दिन आपको 100 मार्क्स का कोई पेपर थ्योरेटिकल कुछ नहीं करना होता है। उसमें आप अपनी एक इंटर्नशिप रिपोर्ट की कॉपी के साथ प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या सीन है मैं आपको समझाती हूँ। जो आपकी ओरिजिनल इंटर्नशिप रिपोर्ट होती है वो एक ड्यू डेट पे सबमिट हो जाती है रीजनल सेंटर पे। वैसे लास्ट डेट जो होती है वो 31 मई और इधर आपकी 30 नवंबर होती है, 2 डेट्स होती हैं। तो आप अपनी ओरिजिनल रिपोर्ट जो है वो पहले ही सबमिट कर चुके होते हैं थ्योरी एग्जाम से पहले। ध्यान रखिएगा इसको, ये कब होगी? बिफोर थ्योरी एग्जाम। कभी भी थ्योरी एग्जाम के बाद, जैसे प्रैक्टिकल की फाइल थ्योरी एग्जाम के बाद सबमिट होती है, तो कई लोग अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट ही नहीं सबमिट करते, फॉर्म भर चुके होते हैं एग्जामिनेशन का, लेकिन वही मिस्टेक करते हैं। तो आपको नहीं करनी है। ओरिजिनल रिपोर्ट जो है वो बिफोर थ्योरी एग्जाम सबमिट होगी। ओके, बिफोर थ्योरी एग्जाम्स। तो आपको ये कहाँ सबमिट करनी होती है? मैंने आपको बताया कि ये आपको अपने जहां से आप अपनी इंटर्नशिप को कर रहे हैं वो आपको मार्क्स देंगे, तो वहां तो आप कर ही रहे हैं, वहां तो आप फिजिकली प्रेजेंट होते ही हैं, तो वो तो कोई टेंशन ही नहीं है, वहां से तो आप मार्क्स मिल जाते हैं आपको इजिली। आप अपनी ओरिजिनल रिपोर्ट को लेकर पहले स्टडी सेंटर जाते हैं, ठीक है। जब आपकी रिपोर्ट रेडी हो जाती है, मैं अभी वाइवा से थोड़ा पीछे लेके आपको चल रही हूँ, शुरू से थोड़ा सा पीछे से चीजें बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम का ही वो पार्ट है। मार्क्स यहाँ मिल रहे हैं, मार्क्स यहाँ मिल रहे हैं, और फिर 40 मार्क्स का वाइवा हो रहा है, तो सब कुछ एग्जाम का ही तो पार्ट हुआ। तो यहाँ पर आपको जो आपके एकेडमिक काउंसलर होते हैं, सॉरी, जो आपके एजेंसी सुपरवाइजर होते हैं, एजेंसी सुपरवाइजर लिखा है मैंने, वो आपको मार्क्स दे देते हैं। वो भी आपको 30 में से अच्छे मार्क्स देते हैं, तो मिल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपको एकेडमिक काउंसलर जो मार्क्स देते हैं उसके लिए आप अपनी ओरिजिनल रिपोर्ट को लेकर पहले जाते हैं स्टडी सेंटर, ठीक है। कहाँ जाते हैं आप? स्टडी सेंटर। ओरिजिनल रिपोर्ट को लेकर पहले आपको स्टडी सेंटर पे जाना है। वो आपकी एक तरीके से जो रिपोर्ट होती है ना उसको इवेलुएट करते हैं, देखते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और कहीं तो कुछ नहीं पूछते, ज्यादा पूछते नहीं है, तो डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको ये मार्क्स देते हैं 30 में से। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका और रेडी हो जाता है, क्योंकि वहां पे सिग्नेचर भी करते हैं एकेडमिक काउंसलर। फिर इस रिपोर्ट को लेकर, अब ये ओरिजिनल रिपोर्ट है आपकी, इसको लेकर आप अपने रीजनल सेंटर पर फाइनल सबमिशन करके आते हैं। ओके, जब आप रीजनल सेंटर पे जाते हैं तो आपकी रिपोर्ट का फाइनल सबमिशन हो जाता है। लेकिन इस लेकिन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाली हूँ। फाइनल सबमिशन से पहले
आपको ये मेक श्योर करना है कि जितने भी इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, ओरिजिनल का मतलब जिसमें कहीं पे भी सिग्नेचर है, कोई स्टैम्प है, आपका इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है, ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। आप इनकी एक स्कैन्ड कॉपी अपने पास रखिए या फोटो कॉपी करा के रख लीजिए, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। फोटो कॉपी तो लोग ज़्यादा नहीं कराते हैं कि जब ज़रूरत होगी तो प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। तो एक स्कैन्ड कॉपी अपने पास डॉक्यूमेंट बना के रखिए, जिससे कि अगर बाय एनी चांस इग्नू से, ऑफिस से, कहीं से भी आपकी मिसप्लेस हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ भी वजह हो सकती है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो आपके पास एक सेफर साइट में आपके पास एक और उसकी कॉपी होगी। दूसरा, उसकी आपको ज़रूरत भी पड़ेगी जब आपका इंटर्नशिप का एग्ज़ाम होगा। अब हम चलते हैं एग्ज़ाम की तरफ। ये फाइनल सबमिशन हो गया आपका, और पूरी ही रिपोर्ट एक और कॉपी में बना के आप रख लीजिए। अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे 1 मिनट का अगर टाइम दें, तो मेरे पास ये इंटर्नशिप की एक रिपोर्ट रखी है इत्तेफाक से। मुझे तो लगा था मैं आपसे 2 मिनट का ब्रेक लेके कहीं से निकाल के लाऊंगी कबर्ड वगैरह से, लेकिन इत्तेफाक से ये मेरे पास यहाँ रखी हुई है इंटर्नशिप रिपोर्ट। देखिए, एक इंटर्नशिप रिपोर्ट मेरे पास किसी की रखी हुई है फिलहाल तो, और ये रिपोर्ट में सब चीज़ें लगी हुई हैं। ये पूरी प्रॉपर इंटर्नशिप रिपोर्ट है, सब कुछ है इसके अंदर, जितने भी डॉक्यूमेंट है, पूरी केस स्टडीज हैं प्रॉपर। आपको ऐसे तो दिखेंगी नहीं, लेकिन यही यही जो है वो मैंने किसी वीडियो में और दिखाई है, तो वो आपको दिख जाएंगी वहाँ पे। और लास्ट में इसमें जो ओरिजिनल आप देखेंगे, अगर आपको शायद, आई एम नॉट श्योर कि कितना क्लियरली दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो दे रखे हैं एकेडमिक काउंसलर ने, और स्टैंप लगी हुई है उनकी। फिर ये एक और है, ये सब फोटोकॉपी की फॉर्म में है, जहाँ से इन्होंने इंटर्नशिप की है उसकी स्टैंप लगी है, मार्क्स दे रखे हैं। और जहाँ पे 40, ये 30 मार्क्स हो गए पहले पेज पे। फिर मैं थोड़ा ज़्यादा कॉर्नर में चली गई, आई एम नॉट श्योर क्लियरली आपको दिख भी रहा होगा कि नहीं। और दूसरा, आपको 30 में से मार्क्स मिले हैं। फिर एक 40 मार्क्स में से पेज ब्लैंक है, पूरी तरीके से ब्लैंक पेज है ये, ठीक है। ऐसे ही ये फाइल वहाँ सबमिट होगी, और जब आप एग्जाम वाले दिन जाएंगे तो आपको 40 में से मार्क्स दिए जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ से कि एग्जाम वाले दिन आप जब आप एंट्री करेंगे, जब आपको बुलाया जाएगा, इस दिन आपका एग्जाम है वाइवा, उस दिन एग्जैक्टली क्या क्या होता है। तो ये तो थोड़ी प्री इन्फॉर्मेशन थी, जो कि आपके एग्जाम का ही पार्ट थी, अलग से बाहर से कुछ नहीं था। अब जब आप एग्जाम वाले दिन जाएंगे, इंटर्नशिप का जब आपका वाइवा होगा, तो उससे पहले जिस डेट पर भी आपको बुलाने के लिए इंटीमेशन दिया जाएगा, आपसे या तो ये क्लियरली कहा जाएगा कि आपको अपनी इंटर्नशिप की सेकेंड कॉपी लेकर आना है, या हो सकता है वो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ना दें। अगर वो आपसे स्पेसिफिकली कहते हैं तब तो आप ले ही जाएंगे, डेफिनेटली ले जाएंगे। अगर वो आपसे नहीं कहते हैं तो ये जो मैंने आपको सेकंड कॉपी दिखाई थी, इसको लेकर जाइएगा। दिस इज गुड फॉर यू, गुड ऑन योर पार्ट। एक एक्स्ट्रा कॉपी जरूर बनती है, थोड़े आपके पैसे भी खर्च होते हैं, अननेसेसरी फोटो कॉपी करानी पड़ती है आपको, लेकिन आपके पास होनी चाहिए। मैंने खुद कई रीजनल सेंटर्स पे चीज देखी है होते हुए, कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अगर उनके पास होता है तो उसका क्या बेनिफिट होता है, मैं अभी आपको बताऊंगी, इस वीडियो में आगे बताऊंगी, बहुत काम की चीज है। तो अब आपके पास जो आपका वाइवा का एग्जाम है, उसमें आपको रोल नंबर वाइज कॉल किया जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ इंटरव्यू। वाइवा तो आपने सब दिए ही है पहले, आपको पता है। अब जब आपके पास ये फाइल होती है, क्योंकि आपने पहले तो अपनी ओरिजिनल फाइल सबमिट कर दी है और उसमें काफी टाइम हो जाएगा। थ्योरी एग्जाम से पहले फाइल सबमिट होती है, पूरा थ्योरी एग्जाम ही 1-1.5 महीने चलते हैं, और उसके बाद आपकी इंटर्नशिप होती है, तो 2 महीने में आप सब कुछ भूल जाएंगे। अगर आपने खुद से मेहनत करके केसेस बनाए हैं तो शायद आपको याद भी रहे, लेकिन अगर आपने कहीं से बनवाए हैं, कुछ ऐसा काम किया है, तो फिर आपको केसेस याद नहीं रहेंगे। तो ऐसे में जिस वक्त आपके पास इंटर्नशिप की रिपोर्ट होती है, ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, आप कुछ चीजें रिवाइज कर सकते हैं। क्या क्या पूछा जा सकता है वाइवा के दिन, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट में से ही कुछ चीजें पूछी जाती हैं, तो अगर आपके हाथ में रिपोर्ट होगी ना, तो आपके लिए ईजी होगा, आप प्रॉपरली देख पाएंगे। वैसे तो आप सब कुछ फोन में भी देख सकते हैं, लेकिन ये 2 वे काम करेगी। एक तो आपको रिवीजन कराने में हेल्प करेगी सारी चीजों का, बहुत अच्छे से आप चीजों को प्रिपेयर कर पाएंगे। दूसरा, आपको अगर वहां पर किसी भी तरीके का मिसप्लेस हो गया, तो फिर आपके पास आपकी रिपोर्ट होगी। देखिए, आपके एग्जामिनेशन की इग्नू से ज्यादा जिम्मेदारी आपकी खुद की है। ये डिस्टेंस एजुकेशन है, थोड़ा बहुत इश्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स आप लोग बताते हैं, थोड़ा परेशान भी होते हैं कई बार, तो इसीलिए मैं आपको सेफ साइट्स बता रही हूँ जो आपको ही फायदा करेंगे। अल्टीमेटली आप, मुझे तो आपके ही फायदे की बात करनी है, मुझे इग्नू के लिए नहीं सोच रही हूँ मैं। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या एग्जामिनेशन वाइवा में टीचर्स पूछ सकते हैं। तो जब आपके पास फाइल होती है, तो कुछ चीज़ों को आप रिकॉल करके रखिए। मैं पेज चेंज करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आपको रेडी कर लेने हैं अपने वाइवा के लिए, जिसकी की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है एग्जामिनर पूछते हैं। ओके, सबसे पहला तो आपको माइंड में रखना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपने इंटर्नशिप की है, जहाँ से भी आपने करी है, जैसे आप एजेंसी कहते हैं, क्लिनिक हो सकता है, कोई स्कूल है, कोई एनजीओ है, जहां से भी आपने करी है, गेट प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर एंड डिटेल्ड
भाई दोनों ही वर्ड यूज कर दे रही हूँ, इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लीजिए, कहाँ सिचुएटेड है, इनकी फंक्शनिंग क्या है, क्या क्या पर्पस सर्व होते हैं, आपने किस डेट से किस डेट में ज्वाइन किया, अगर वो आपकी सिटी का नहीं था तो आपने क्यों दूसरी सिटी का चूज किया। ये सब सवाल जनरल होते हैं जो इससे एसोसिएटेड होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वो आपसे किसी भी केस के बारे में पूछ सकते हैं, दे विल आस्क अबाउट एनी केस। अब एनी केस ही लिख दे रही हूं मैं, एनी केस डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कैन बी आस्क्ड, डिस्क्रिप्शन। अगर किसी एग्जामिनर ने मेरा ये वीडियो देख लिया तो वो क्वेश्चन ही बता देंगे सारे, जस्ट जोकिंग, डोंट वरी। डिटेल डिस्क्रिप्शन, एनी केसेस डिटेल डिस्क्रिप्शन, ओके हो गया आई थिंक इनफ। तो किसी भी केस का डिटेल डिस्क्रिप्शन वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए इस केस में चीजें कैसे कैसे हुई थी। लेकिन इससे भी पहले लिखना चाहिए था आइडियली मुझे तीसरा टॉपिक, वो ये था कि व्हाट टाइप ऑफ केसेस आर हैंडल्ड। आपने इंटर्नशिप की, किस तरह के केसेस आपने हैंडल किए, क्या क्या चीजें आपने देखी। जैसे क्लिनिकल में आप बता सकते हैं कि आपने डिसऑर्डर्स के केसेस देखे, तो डिसऑर्डर्स के बारे में पूछना शुरू कर देंगे वो। ये तो मैं ऊपरी तौर पे चीजें बता रही हूँ, फिर डिटेल में जा सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक चीज और जोड़ दूं, अभी माइंड में आई, स्किप हो गया थोड़ा सा, कि ये जो शायद मैंने फंक्शनिंग बोला था, मैं भूल भी जाती हूँ, बोलते बोलते भी भूल जाती हूँ, थोड़ा सा आप मेरे साथ एडजस्ट कीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या पर्पज सर्व करती है, क्या उनका काम है मेजर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो क्यों, वो काफी इंटरेस्टेड होते हैं जानने में कि आपने इंटर्नशिप में सीखा क्या। तो ये एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ से कि व्हाट डिड यू लर्न, टेक अवेज फ्रॉम इंटर्नशिप। टेक अवेज मतलब आपने क्या सीखा, इसका मतलब प्रॉपर हिंदी में ये हो गया कि आपने इंटर्नशिप में सीखा क्या। तो आप क्या बताएंगे कि आपने जो भी सीखा, आपने काउंसलिंग करनी सीखी, आपने ये जाना कि ये थेरेपीज कैसे यूज होती हैं। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन, वैसे तो सभी कॉमन है लेकिन ये तो बहुत ही कॉमन है कि आपने इंटर्नशिप में क्या सीखा या फिर इसका आप इम्प्लीमेंटेशन आगे कैसे करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन हो गए। और मैं जरा सोच लूँ, मैं बिना सोचे ही यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने माइंड में नहीं था, अभी जो आता जा रहा है वो बताती जा रही हूँ। फिफ्थ पॉइंट है कि वो केस का हो गया डिस्कशन, केस के बारे में आपसे पूछ लेंगे कि कोई भी केस में आपने क्या किया, या कोई एक केस अपनी तरफ से बताइए जो आपने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ किया हैंडल, जिसमें आपको बहुत डिफिकल्टी आई, इस तरीके का। ये क्वेश्चन इसी से एसोसिएटेड है जो मैं सेकंड पॉइंट बोल रही हूँ, है कुछ रिपीट हो रहा है तो वो उसी में जोड़ दे रही हूँ वापस से। इसके अलावा वो आपसे वाइवा में जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है वो भी कुछ भी पूछ सकते हैं, उसके लिए भी तैयार रहिए। वो कैसे निकलेगा, जैसे आईओ साइकोलॉजी का एग्जाम्पल लेती हूँ। आईओ में मान लीजिए किसी ने पूछा कि आपने जॉब सर्च को लेके बनाया या वर्क प्रेशर को लेके बनाया, तो आपको क्या लगता है आप एज एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशंस को आगे चल के, आई एम सो सॉरी, सिचुएशन को आगे चल के। तो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स भी वो पूछ सकते हैं, मतलब आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स। आपकी जो इंटर्नशिप रिपोर्ट है वो ये सारे क्वेश्चन आपको देगी, क्योंकि जो इंटर्नशिप की रिपोर्ट होती है उसमें एक पेज आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल का होता है, वो आप खुद बनाते हैं बहुत अच्छे से। तो जिस भी जगह से आपने इंटर्नशिप की है उसकी प्रोफाइल में सब कुछ आपने लिखा होगा, लास्ट मिनट में क्विकली रिवाइज कर लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। मैं कह रही हूँ अगर आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट बनवाई भी है ना, तो तब भी उसमें सारी चीजें होनी चाहिए, राइट। तो उसमें सब चीजें होंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप 2 मिनट लगेंगे पढ़ लेंगे पूरा जाने से पहले। ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। किस तरह के केसेस आपने हैंडल करिए, ध्यान से देखिए कौन कौन से केसेस हैं, क्या क्या किस किस एज ग्रुप के केसेस थे। देखिए फिर एक और नया क्वेश्चन निकल आया ना यहाँ से कि व्हाट टाइप ऑफ केसेस आर हैंडल्ड, कि किस एज ग्रुप पे आपने ज्यादा वर्क किया, किस किस तरह के लोग आपसे, आपको क्या डिफिकल्टी आपको आई केसेस हैंडल करने में। ठीक है, आपने इंटर्नशिप से क्या सीखा, आप इसका फ्यूचर में कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ये सब बातें। तो बहुत डीपर जाऊं तो मैं ही आपका एकदम से वाई वाई टाइप ले डालूंगी ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है इस वीडियो में सारी बातों को कवर करने की। लेकिन जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं बहुत कुछ अपनी तरफ से आपको बताती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो सोचते हुए मैं आपको आंसर करती हूँ, लेकिन फिर भी आपके तरफ से कोई भी नई क्वेरी हो सकती है। तो अगर कोई क्वेरी है तो ड्रॉप कीजिए कमेंट में, मैं वहां पर आपको जरूर आंसर करूंगी। और कई बार तो इस तरह से मल्टीपल क्वेरीज होकर हो जाती है किसी वीडियो में, तो मैं उनका एक वीडियो ही पूरा बना देती हूँ। ये भी आप लोगों की क्वेरी ही थी, कुछ लोग कह रहे थे मैम बताइए वाइवा में होता क्या है एग्जैक्टली, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया जिससे आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली वाइवा में होता क्या है। बिल्कुल बिगनिंग से हमने शुरुआत करी जहां से आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट रेडी होती है,
और एंड तक लेकर गए जहाँ पे आप एग्जामिनर को गुड बाय बोल के सीट से उठ जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था। वीडियो जितना भी लंबा हुआ हो आपके पूरे काम का है। शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में ताकि और लोगों को भी पता चले कि इंटर्नशिप में एग्जैक्टली करना क्या है। इग्नू के डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कंफ्यूजन आपको होते हैं इग्नू से रिलेटेड क्वेरीज को लेकर। मेरी पूरी कोशिश है कि हर एक क्वेरी का आपको सोल्यूशन मेरे चैनल पर मिले और मैं उसके लिए पूरे एफर्ट्स भी करती रहती हूँ। आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो चैनल हमारा और अच्छे से ग्रो करेगा। तो मैं चाहती हूँ कि चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहें और सपोर्ट करते रहें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।